हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने दो तरह के यूनिट देखे थे, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। थर्ड टाइप का एक यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको यूज़ किया जाता है एंगल मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है। एक और यूनिट है हमारा, इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट, और ये एंगल मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है। एंगल दो तरह से मेज़र किए जा सकते हैं। एक होता है प्लेन एंगल मेजरमेंट, एक होता है सॉलिड एंगल मेजरमेंट। ये सॉलिड एंगल क्या होता है थोड़ी बाद में आते हैं। प्लेन एंगल, अभी तक जितने एंगल हम लोग देखते हैं इन जनरली, दैट इज कॉल्ड योर प्लेन एंगल, मतलब टू डायमेंशन में जिस एंगल को मेजर करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल, एक लाइन ए बी ऐसा है और एक लाइन ए सी ऐसा है, तो ये जो एंगल थीटा होगा इसे हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल। ऐसा यूनिट में जो इसे मापते हैं इसका यूनिट होता है रेडियन, जिसको सिंबल रेड के फॉर्म में शो करते हैं। और इसका ये जो फॉर्मूला है ये हम अभी देखेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, सपोज करो ये एक सर्कल है। एक सर्कल का एक आर्क हम लोग कट कर लिए ए बी, और इसके सेंटर ओ से इस दोनों डिस्टेंस पे अगर जाएंगे तो दोनों का रेडियस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर होगा। और अगर ये एंगल बहुत स्मॉल हो तो ये ए बी एक आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना, एक लेंथ इसका मेजर कर लेंगे। ये थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस। दिस ए बी इज कॉल्ड आर्क एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल, आर इज कॉल्ड रेडियस। इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखना होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। और डिग्री और रेडियन में जो रिलेशन होता है वो याद रखना, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, हमें पता है दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क, जो यहाँ ए बी है, डिवाइडेड बाई रेडियस। और हमें पता है 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। ओके। तो आप अगर 1 डिग्री का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, ये कन्वर्शन याद रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ और एक कन्वर्शन याद रखना होगा, जैसे कि एंगल को हम लोग, जो छोटे छोटे एंगल होते हैं डिग्री से भी छोटा, उसको हम लोग किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड्स में और मिनट में मेज़रमेंट किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना होगा, उसके बारे में हम लोग आते हैं डिटेल में। दूसरा जो एंगल है उसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल होता है। मान लो एक स्फेरिकल बॉल है, नॉट अ सर्कल, नाउ कंसिडर स्फेरिकल बॉल। तो अगर एक स्फेरिकल बॉल से एक छोटा सा एरिया ले लो इस बॉल के ऊपर, और इस एरिया से इसके सेंटर पे पर अगर आप एंगल ड्रॉ करो तो ये 3 डायमेंशनल एक एंगल होगा जो उस पर्टिकुलर एरिया से ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो वो जो 3 डायमेंशनल एंगल हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन, और इसका सिंबल एस आर होता है। तो जैसे ये था हमारा आर्क बाय रेडियस, ए बी यहाँ पे आर्क होता था, ये और सेंटर, ये रेडियस, आर्क बाय रेडियस। यहाँ पे ये हो जाता है एरिया सबटेंडेड, ये जो ऊपर का एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है, डिवाइडेड बाय रेडियस जो है रेडियस का स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा सॉलिड एंगल का फॉर्मूला, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। इज इट ओके? सो 1 स्टे रेडियन का रिलेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? सिंपली पुट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर और रेडियस इज इक्वल टू 1 मीटर, तो जो एंगल आएगा वो होगा 1 स्टे रेडियन। ये दोनों हमें बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए, तभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ बाय इनडायरेक्ट मेथड हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, जनरली हम लोग जो स्केल यूज़ करते हैं, स्केल से हम लोग क्या मेज़र कर सकते हैं? ये थोड़ा सा मार्किंग गलत है, इट इज़ 10⁻³ मीटर टू 10 100 मीटर्स। हम लोग नॉर्मल स्केल जो होता है मेजरमेंट का, उससे हम लोग 1 मिलीमीटर और 10⁻³ मीटर से 100 मीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब 1 मिलीमीटर, 10⁻³ का मतलब कितना होता है 1 मिलीमीटर,
इससे छोटा मेजरमेंट करने के लिए अप टू 0.1 मिलीमीटर, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁻⁴ मिलीमीटर, यहाँ तक का मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर कैसा दिखने में होता है, इसका कैसे मेज़र करते हैं, इसके लिए एक वीडियो मैं नेक्स्ट लाने वाला हूँ, उसमें आप लोग इसका डिटेल समझ पाओगे। और ये क्लास 11 का प्रैक्टिकल्स में भी है फिज़िक्स का, तो मैं डिटेल में इसका वीडियो लाऊंगा, डोंट वरी। और उससे भी छोटा मेजरमेंट 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर मीन्स 10⁻⁻5 मीटर तक का मेजरमेंट एक्यूरेटली करने के लिए स्क्रू गेज का यूज़ किया जाता है। लेकिन इससे भी बहुत छोटा मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कि मॉलिक्यूल का मेजरमेंट, एटॉमिक लेवल मेजरमेंट, और अगर लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट बोला जाए, जैसे डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ, ये कैसे मेज़र करेंगे। तो ये मेज़रमेंट जो है, इसको मेज़र करने के लिए डायरेक्ट मेथड काफ़ी नहीं है, इसके लिए हम लोग एक इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एक इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहला इनडायरेक्ट मेथड जो है, जो वाइडली यूज़ होता है, वो है हमारा पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड जो है वो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है अब हमारा प्लेन एंगल के ऊपर, इसीलिए हमने पहले प्लेन एंगल को डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अब सपोज करो इसको मेज़र कैसे करेंगे। मान लीजिए अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस मेज़र करना है। ठीक है, तो ये अर्थ समझ लो और ये प्लैनेट समझ लो या कोई मून समझ लो। इसको अर्थ के दो कोने पर डायमेट्रिकली या फिर किसी दो पॉइंट पे भी लेने से होगा, लेकिन बहुत दूर दूर वाले पॉइंट होने चाहिए। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाला पॉइंट कौन सा होगा, इसके डायमीटर के दो एंड पे खड़े हो जाओ। तो इसके अर्थ के डायमीटर के एक एंड पे सपोज ए है, बी यहाँ पे है, और हमें पता है अर्थ का डायमीटर मीन्स द लेंथ ऑफ बी इज नोन। और सपोज कर लो कि ये जो है एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है यहाँ से। ओके, एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है जिसका सेंटर है पी। तो ये जो डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस ये भी डी होगा, और ये डी इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा उस रेडियस का जिसका पॉइंट सेंटर का है पी है। और यहाँ पे पॉइंट ए बी जो है वो एक आर्क बन जाएगा। और ये सारा कंडीशन तभी सेटिस्फाइड हो सकता है जब ये एंगल बहुत छोटा हो। और ऑब्वियसली एंगल बहुत छोटा होगा क्योंकि हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी जो है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी जो है ये बहुत छोटा है कंपेयर टू डी, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द प्लैनेट। तो यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा वो बहुत स्मॉल होगा। ठीक है ना, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर क्या हम लोग वो थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। यस, सो थीटा आर्क की जगह यहाँ ए बी हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी, एंड रेडियस की जगह डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द प्लैनेट आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज़ करें तो डिस्टेंस यहाँ पे आप बिठा सकते हो b बाई डी। तो यहाँ से d का वैल्यू मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन द अर्थ डिवाइडेड बाई द एंगल। अगर हमें ये दो चीज़ नोन हो तो तीसरा आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा सबको। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सो सपोज करो एक क्वेश्चन है, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ। जो अभी डायग्राम हमारा था वैसा ही बनेगा। सपोज कर लो ये अर्थ है हमारा, ये इसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए बी हो गया, इज ऑब्जर्व्ड। और यहाँ पे सपोज कर लो मून है, सो मून से ये डिस्टेंस जो होगा हमारा क्या कहेंगे इसे हम, ये डिस्टेंस डी होगा, ये मून है, ये पॉइंट बी होगा और ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के बेसिस पे द टू डायरेक्शन ऑब्जर्व टू बी दिस। सो एंगल जो है वो हमारा दे दिया है थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट, एंड गिवन द डायमीटर ऑफ अर्थ टू बी अबाउट दिस। सो डायमीटर ऑफ अर्थ बी का वैल्यू भी दे दिया है
1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, मतलब डी का वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है एंगल कन्वर्शन। जो भी एंगल यूज़ करोगे आप वो रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इसका यूनिट जो होता है वो रेडियन में होता है, इसीलिए हमें इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे दो तरह का मिल रहा है, एक तो हमारा थीटा और दूसरा डिग्री और दूसरा मिनट। तो याद रखना 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिनट एंड डबल डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकेंड। तो सबसे पहले तो आप इसको कन्वर्ट कर लो मिनट में या डिग्री में, दोनों में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम जो मैं कर रहा हूँ वो लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री प्लस 54 मिनट बोल सकता हूँ मैं। 1 डिग्री को मैं 60 मिनट बोल सकता हूँ प्लस 54 मिनट, तो दोनों ऐड हो गया 114 मिनट। अब अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, 114 डिवाइडेड बाई 60 कर दूंगा तो ये डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? पहले डिग्री से दोनों को सेम यूनिट में ले आए मिनट में कि आपस में ऐड हो पाए, फिर वापस मिनट से डिग्री में कन्वर्ट कर लिए। अब डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्शन आता है, बहुत आसान होता है ना, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। सो हमारा यहाँ है 114/60 डिग्री, तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 114/60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब हमारा एंगल मिल चुका है हमें, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। सॉल्व कर लो एक बार, कैलकुलेटर यूज़ करो, और सीबीएसई वाले बिना कैलकुलेटर का ट्राई करें। ठीक है, दूसरा तो चलो हमें थीटा मिल गया। दूसरा बात है बी तो नोन है, बी है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। तो हमें पता है फॉर्मूला दैट डी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा, डी इज इक्वल टू बी बाई थीटा। सो ये फॉर्मूला बैठा देंगे 1.276 इंटू 10⁻7 divided by 3.32 into 10⁻⁻2, and if you divide answer is 3.84 into 10⁸ मीटर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही आसान होता है। अगर समझ में आया हो तो एनसीईआरटी में इससे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस भी हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में, उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट जो है वो है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अ प्लैनेट और अ स्टार। किसी स्टार का साइज मतलब उसका रेडियस या उसका डायमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको भी हम लोग सेम मेथड पैरेलैक्स मेथड से ही यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अर्थ पे जो ऑब्जर्वर है, यहाँ पे अर्थ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है, ये दो डिस्टेंस को देखेगा ऑन द प्लैनेट जो फार अवे हैं उस प्लैनेट पे दूसरे जगह से। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ बन जाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस डी जो है ये बहुत स्मॉल है कंपेयर टू कैपिटल डी, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है अल्फ़ा ये बहुत स्मॉल होगा। और यहाँ पे भी हम इसे बोल सकते हैं, अगर इसको पॉइंट ए बी बोल दे तो पॉइंट ए बी आर्क बन जाएगा, डी जो है वो रेडियस बन जाएगा, ओ जो है यहाँ पे सेंटर बन जाएगा। तो हम यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस कह सकते हैं, इजंट इट? Alpha is equal to arc, that is AB, by radius which is equal to OA, और अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल d बाई कैपिटल D। अब इस फॉर्मूला से अगर आपको d का वैल्यू चाहिए तो ये अल्फ़ा इंटू डी हो जाएगा, तो हमें डायमीटर ऑफ द प्लैनेट पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो आंसर निकालने का, और फिर आंसर वीडियो में देखना। तो वीडियो ज़रा पॉज करके वैल्यू निकालो। वेल आई होप सबका आंसर बिल्कुल आया होगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारा गिवन है
diameter, sun's angular diameter is about this. So angular diameter means अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर 1920 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट किया हुआ है ना। दूसरा चीज़ जो हमें दिया हुआ है वो है सन्स डिस्टेंस डी दिया हुआ है फ्रॉम सन टू द अर्थ विच इज़ 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल डी, ठीक है। लेकिन सबसे पहला काम जो है हमारा वो वही कि हमें सेकेंड्स को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्शन फार्मूला देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप चाहो तो सेम तरीके से निकाल सकते हो कि सेकेंड को रेडियस में कैसे, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला वही है, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। सो 1 डिग्री की जगह 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट की जगह अगर चाहो तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 × 60 सेकेंड्स में हो जाएगा π/180। तो 1 सेकेंड्स में अगर कन्वर्ट करोगे तो π/180 इंटू 3600 रेडियन। अब इसका वैल्यू निकालोगे तो यही आएगा जो यहाँ दिया हुआ है, चेक कर सकते हो, ठीक है। सो डायरेक्टली आप चाहो तो अल्फ़ा को यहाँ पे रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 1920 सेकेंड से मिनट डिग्री में 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। अब इसे फॉर्मूला में बैठा दो, अल्फ़ा इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू कैपिटल डी आया था फॉर्मूला। यहाँ पर वैल्यू पुट करो अल्फ़ा का और डी का, हमें आंसर मिल जाएगा दैट डी इज इक्वल टू 1.393 इंटू 10⁹ मीटर। ओके, सो आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट का समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल मेजरमेंट, वेरी स्मॉल डिस्टेंस मेजरमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर लेवल साइज का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे। इसके लिए देखो मैंने बहुत सारा यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में पूरा लिख दिया है, इसमें जो मेन बातें हैं याद रखने वाली वो मैं मार्क कर देता हूँ, उसको अच्छे तरीके से समझो। सबसे पहला जो है वो है बहुत छोटा छोटा जो साइज़ जो हो रहा है मेजरमेंट, जैसे मॉलिक्यूल लेवल का, मॉलिक्यूल लेवल क्या होता है 10⁻⁻8 मीटर टू 10⁻10 मीटर। तो इसको नॉर्मल स्क्रू गेज वगैरह से तो माप नहीं सकते हम लोग, ठीक है। इसके लिए हम लोग के पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आता है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने किया है, हम लोग विजिबल लाइट, जो हम लोग लाइट को देख पाते हैं, इससे ही मैग्नीफाई कर करके देखते हैं। तो आप कब तक मैग्नीफाई कर सकते हो, मैग्नीफाई करने का एक लिमिट हो जाता है और ये लिमिट होता है वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइट। तो जो वाइट लाइट होता है ये, इसका लेंथ जो होता है ये होता है 4000 एंगस्ट्रम टू 700 एंगस्ट्रम, 7000 एंगस्ट्रम, और हम लोग बोल सकते हैं 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10। ये लेंथ जो मेजरमेंट है ये है हमारा वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो हमारा जो रिजोल्यूशन है विजिबल लाइट से अगर हम लोग मापेंगे तो इतने ही लेंथ वाले, मतलब 4 × 10⁻, यहाँ पे कितना हो जा रहा है आप देख लो, 4000 × 10⁻10 और 7000 × 10⁻10, इसको अगर कन्वर्ट कर रहे हो तो यही हमारा हो जाएगा मेजरमेंट लेंथ। इससे छोटा चीज़ हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन करने के लिए, उसके वेवलेंथ से छोटा मैग्नीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान से याद रखो। तो विजिबल लाइट के लिए लेंथ कितना कितना हो जा रहा है, इट इज़ 4 × 10⁻10 हो रहा था, है ना, -10 हो रहा था। तो हम लोग बोल सकते हैं सिंपली 4000 एंगस्ट्रम, 4000 और 400 × 10⁻9 मीटर टू 700 × 10⁻9 मीटर। इससे ज़्यादा हम लोग, इससे छोटा सब्सटेंस को नहीं देख सकते। इससे छोटे सब्सटेंस को देखने के लिए हमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को लाइट की तरह पास किया जाता है, जो कि हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है, सॉरी क्लास 12 में नहीं, हम लोग का सेकेंड चैप्टर में ही है, यहाँ पे पढ़ेंगे
कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करता है। जैसे लाइट एक वेव है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी वेव की तरह बिहेव करता है। वेव पार्टिकल डुअलिटी सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन, इस तरह के माइक्रोस्कोप को बनाया जाता है जहाँ इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ किया जाता है, और ऐसे माइक्रोस्कोप को कहा जाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मैंने अपने रिसर्च में मैंने अपने मास्टर्स के रिसर्च में कुछ इससे रिलेटेड काम किया है, तो उसका पिक्चर मैं ज़रूर शो करूँगा तुम लोगों को कि कैसा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज देखने में लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होता है वो ऑफ द ऑर्डर होता है 0.6 एंगस्ट्रॉन। मतलब अब हम 0.6 इंटू 10⁻⁻, -10 मीटर तक का लेंथ को देख सकते हैं। ओके, अब हमारा रिजोल्यूशन और ज़्यादा अच्छा हो गया, और नाउ अडे इससे भी एडवांस्ड एक टेक्नोलॉजी यूज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें और एडवांस लेवल तक हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सो एक इमेज मैं शो करता हूँ जो मेरा अपना रिसर्च से था मास्टर्स में। यहाँ पर देख सकते हो ये एक वेफर है, वेफर ऑफ सिलिकॉन। ये एक प्योर सिलिकॉन है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, सिंगल लेयर सिलिकॉन जो होता है वो इस तरीके का है। इसके ऊपर मैंने यहाँ पे एक प्रोसेसिंग किया है फोटो डिटेक्टर बनाने के लिए, और यहाँ पे एक थीन लेयर ऑफ योर जिंक ऑक्साइड को मैंने यहाँ डिपॉजिट किया है, एकदम थीन लेयर। बोल सकते हो आप एक एटॉमिक या एक मॉलिक्यूलर लेवल का ही थिकनेस होगा उसका, उसको यहाँ पे मैंने डिपॉजिट किया है बाय केमिकल मेथड। एंड देन इस तरह के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, जो हमारा कोलकाता में IISER कोलकाता में अवेलेबल है, वहाँ से इसका मेज़रमेंट किया। इस मेज़रमेंट में ये जो देख रहे हो आप, ये इस तरह के जो बबल्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड। यहाँ पे आप साइज देख सकते हो कि इतना लेंथ का मतलब है 10 × 10⁻⁻6 मीटर। तो ये एक एक एटम नहीं है, ये एटम का पूरा बंच है। और सेकेंड वाले फिगर में जो है ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं जो नैनोमीटर में पोर्स है, ये देख सकते हो। इतना लेंथ मतलब 200 नैनोमीटर है यहाँ पे। तो ये सर्टेन नैनो पोर्स और मेसो पोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, जहाँ पे एटम्स को मैंने निकाल दिया है बाय मीन्स ऑफ एजिंग। तो आप देख सकते हो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, मेरा इस पिक्चर को शो करने का बस यही मतलब है कि आप देख पाओ कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कितना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर का होता है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस मैग्निफिकेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।